तो आज हम लोग बात करेंगे चूतियों की, एड़ों की, एड़ा खा के पेड़ा, एड़ा बन के पेड़ा खाने वालों की। तो वीडियो को स्टार्ट करूं उसके पहले काइंडली रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये जो क्यूआर कोड दिख रहा है प्लीज़ इस पर थोड़ा सा डोनेशन दे दो। भाई मैं गरीब हूँ। तो आते हैं मुद्दे पर। तो आज का वीडियो है बेवकूफ़ों के बारे में। मेरे फेवरेट मामा जी टेटू मामा ने एक बार कहा था कि बेटा टट्टी चुनौती और चूती जिंदगी में कभी भी आ सकते हैं। टट्टी को बहा लो, चूतियों से निपट लो, चुनौतियों से निपट लो और चूतियों से दूर खिसक लो। और ये बात उन्होंने ऐसी हवा में नहीं की थी, बहुत सोच समझ कर और बहुत बढ़िया तरीके से बात की थी। तो आओ आज हम बात करते हैं चुनौतियों और चूतियों के बारे में। आई मीन चुनौतियों, चूतियों की वजह से आने वाले चुनौतियों के बारे में। तो सबसे पहले आता है व्हाट अ फूल इज। देखो, अगर कोई भी व्यक्ति तुम्हें पूछे कि यार बेवकूफ क्या होता है, तुम बोलोगे चूते दिख रहा है, हाँ वो बेवकूफ है। या किसी ऐसे व्यक्ति को बताएंगे जो उन्हें पसंद नहीं होता। लेकिन एग्जैक्टली बेवकूफ क्या होता है कि भैया हम यूनिवर्सली किसी को कह सकते हैं कि हाँ ये जो इंसान है ये ढक्कन है, इसमें दिमाग नाम का कोई चीज ही नहीं है, ये बौद्धिक क्षमता में बिल्कुल ऐसा व्यक्ति है। तुम उसको कैसे डिफाइन करोगे? तो आओ थोड़ा सा डेफिनेशन को और अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये आती है कि बेवकूफ इंसान जो होता है ना, वो समझदार इंसान की तरह चीज दिमाग के अंदर उन चीजों को प्रोसेस नहीं कर पाता है जो इस चीज को समझाए कि भैया हो क्या रहा है। वो सिर्फ प्रेजेंट में जिंदा रहता है, ठीक है। उसे फर्क नहीं पड़ता पहले क्या हुआ था और आगे क्या होने वाला है। जैसे तुम ये वीडियो का पार्ट देख लो, यहाँ से पहले क्या क्या हुआ उसको फर्क नहीं पड़ता, आगे क्या होगा उसको फर्क नहीं पड़ता, बस ऐसे जो चलता जा रहा है वो बस उसी फ्रेम को देखते हुए आगे बढ़ रहा है। और इसे ही हम साधारण भाषा में बेवकूफ कहते हैं। लेकिन और भी प्रॉपर्टीज होती है और मैं उन प्रॉपर्टीज को भी बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो पहली चीज, सॉरी अगली चीज ये होती है कि बेवकूफ इंसान को भले ही चीजें पता हो कि क्या है कैसी है, पर उसका दिमाग इतना ज्यादा मेहनत नहीं करता है कि यार अच्छा इसके जैसा लग रहा है, चलो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि ये चीजें कैसे काम करेगी। उसका यहाँ कोई ध्यान नहीं जाता, वो चीज़ों को लिंक नहीं करता है। वो कहता है ना समझदार को इशारा काफ़ी है, वो इसलिए काफ़ी है कि भैया वो इशारे में ही समझ जाता है क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। लेकिन बेवकूफ़ तुम उसको साफ साफ बोल भी दो, उसको कुछ समझ नहीं पड़ेगी। तीसरी चीज़, जो बेवकूफ़ होता है ना, उसके हिसाब से दुनिया उसके हिसाब की है, वो दुनिया के हिसाब का नहीं है। तो क्या होता है कि अगर मैं मैथमेटिकली बताऊं तो जैसे एक ओरिजिन होता है ना किसी पॉइंट का, जैसे जहाँ से इंटरेक्शन है किसी भी दो पॉइंट के अंदर, ये वहां पे खुद को समझते हैं और फिर उन्हें लगता है कि दुनिया इनके आसपास जो है ऐसी घूम रही है, जो कि असल में नहीं होता है। उसका मेन रीजन क्या है कि भैया इंसान को लगता है कि यार क्या नाम से, भैया मैं जो हूँ, मैं दुनिया मेरे आसपास घूमती है और मैं जो करूँगा वो दुनिया में कहीं ना कहीं ऐसे पोजीशन पर लेके जाएगी जो सबको इफेक्ट करती है, भले वो उनके आसपास की ही दुनिया हो। वो वैसा सोच के चलते हैं। और इसी वजह से एक आता है सेल्फ सेंटर पर्सनैलिटी, जिसे हम नार्सिसिज्म भी कहते हैं। और हाँ, ये चीज़ जो होती है ना कि यार ये अपने बिलीफ को लेकर बहुत स्ट्रांग होते हैं। देखो, कोई भी समझदार इंसान होगा ना, वो चीज़ों को देखेगा, जांचेगा, परखेगा, समझेगा और कहेगा कि हाँ ये चीज़ सही है। जैसे मैथमेटिक्स में देख लो तुम, नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होती है पर पुरानी चीज़ों को भूला नहीं जाता। लेकिन फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर जैसे जैसे नई नई चीज़ें आती है और पुरानी चीज़ें हटती जाती हैं, तुम कहते हो कि हाँ यार ये थ्योरी आने से पहले हम वैसा मानते थे, लेकिन इस थ्योरी के आने के बाद जो जो चीज़ें हमारे को कन्फ्यूजन पैदा करती थी वो क्लैरिटी से दूर करती है। ऐसे ही समझदार इंसान भी होता है। लेकिन बेवकूफ़ इंसान एकदम ढीठ होता है, वो कहता है नहीं, धरती चपटी ही है, तुम मुझसे बहस नहीं कर सकते। वो मानते हैं, जैसे वो फ्लैट अर्थ सोसाइटी वाले, मेरी इनसे पर्सनल खुन्नस है, मैं कभी बाद में बताऊंगा। तो सोसाइटी, यही लोग जो होते हैं, जो एड़े होते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या देते हैं। और हाँ, इसका ही मेरे पास पर्सनल एग्जाम्पल भी है अभी। तो मेरी सिस्टर की एक फ्रेंड है, उसकी हेल्थ थोड़ी डाउन हो गई थी, बिल्कुल कमज़ोरी आ गई थी।
तो उसकी जो फैमिली वो कतई टॉक्सिक है, हर बात पे चिल्लम चिल्ली करना, शांति से कभी किसी चीज़ को के कंक्लूजन पे नहीं जाना। फिर मैंने उस व्यक्ति की हालत की तरफ देखा, मैंने बोला क्या हुआ? बोला इस पे कोई बला चढ़ गई। मैंने कहा डॉक्टर वॉक्टर को दिखाओ यार, क्या पखेती कर रहे हो? वो बोले नहीं, हम तो इस पर बला चढ़ी, हम इसको यहाँ लेके जा रहे हैं इस तांत्रिक के पास। मैंने थोड़े टाइम के लिए खोपड़ा खोजा, मैंने कहा यार ये क्या पंचायत है। फिर जब मैं घर पे आया तो मेरे घर के भी एक ऐसे ही व्यक्ति को मैंने बताया कि ये बकैती है। तो उन्होंने फिर देखा मेरी तरफ और बोले तेरे को दुनिया की समझ नहीं चढ़ गई होगी बला। भाई इंडिया के अंदर जो बूमर जनरेशन है, इंडिया के, मैं दुनिया भर की बात कर रहा हूँ, उनका दिमाग वैसे भी काम नहीं करता है, बहुत हद तक नहीं करता है। तो मैं अगर उनको बोलूँ कि भैया भाई मेंटल हेल्थ भी कोई चीज़ होती है, उस व्यक्ति के न्यूट्रिशंस में प्रॉब्लम आ गई होगी, ये इशू हो सकती है, नहीं भैया वो तो कहते हैं, लेने हम जो हमारे असम्पशन मान के चल रहे वही सच है, और अगर तुम्हें नहीं विश्वास है तो तुम बेवकूफ़ हो, हम नहीं। तो यही एक पर्सनैलिटी होती है बेवकूफ़ इंसान की, जो कि बहुत हद तक बताती है कि बेवकूफ़ क्या होता है। तुम्हें अगर ऐसे लोग मिल रहे हैं और ये जो मैंने डेफिनेशन बता रहा हूँ अगर तुम्हारे साथ मैच होती है तो भैया उससे दूर खिसक लो। मैं तो नहीं खिसक सकता, मेरे तो घर में बैठा है एक व्यक्ति, और अगर तुम चाहते हो मैं ऐसे हालात से दूर भाग जाऊँ तो ये बैठ रहा QR कोड, डोनेशन दो, मुझे इस जगह से बाहर निकालो भाई प्लीज। खैर अब आते हैं अगली चीज के ऊपर, हाउ टू प्ले फूल। देखो एड़ा बनने से, एड़ा जो इंसान होता है ना, वैसा तुमको नाटक करना बहुत जरूरी है, जो कि इसके बहुत फायदे होते हैं, और मेरे पर्सनल खुद ने निकाल रखे हैं, और मैं भी एड़ा बन के बहुत बड़ा खा चुका हूँ। स्कूल में भी मैंने यही किया, ऐसे ही इलेक्शन जीत गए थे ये सॉरी वो पूरी सुपरस्टार जैसा निकल गया। खैर तो मैं वापस आता हूँ कि मैंने ये जो चीज़ें करी थी तो वो ये थी कि लोगों को कैसे बिलीव दिलाओ कि यार ये इजी टू कंट्रोल इंसान है। बेवकूफ़ को तुम ये कह सकते हो कि इट्स इजी टू कंट्रोल, बहुत कम रेसिस्टेंट होता है, बस इसके खिलाफ आपको रेसिस्टेंट नहीं करना है, बस इस इंसान को कन्विंस करना है, ये मान जाएगा। बस यही चीज़ होती है जो किसी भी इंसान को बेवकूफ़ बनाती है। लेकिन आप जब ऐसे बेवकूफ़ बनते हो, नाटक करते हो, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं अगर समझदार बनता हूँ तो लोगों को लगता है यार इससे मेरे को खतरा है, यार ये व्यक्ति जो है ये ज़्यादा केपेबल है, इसके सामने मुझे बोलना होगा तो तोल मोल कर बोलना होगा, मैंने इसके सामने कुछ भी बोल दिया तो ये उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाएगा। तो जब तुम एड़े बनते हो ना, तो एड़ा बनने का क्या होता है कि लोग तुम्हें देखते हैं, लोग उस टाइम तुम्हें सीरियस नहीं लेते। इस वजह से बहुत सारी बातें जो वो तुम्हारे मुंह पर नहीं कह सकते, या ऐसे व्यक्तियों के बारे में जो इनडायरेक्टली भी तुमको बतानी होती है तो तुम वो नहीं समझ पाते हैं, सॉरी वो चाहते हैं कि भैया तुम उन लोगों तक नहीं बता पाओ, तो वो वैसे तरीके से बात करते हैं कि उनको तो मालूम है यार इस लेवल से जब तो डिकोड नहीं कर पाएगा, तो अपन ऐसे ही इस व्यक्ति के बारे में बात कर लो या इससे रिलेटेड व्यक्ति के बारे में बात कर लो। तो वो क्या होता है कि फिर वो तुम्हारे सामने बिल्कुल और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो एड़े बनने के फायदे होते हैं। तो अब आते हैं एड़ा बने कैसे, क्योंकि मैंने एड़ा बनने का फायदा तो बता दिया, अब आते हैं एड़ा बने कैसे। तो पहली चीज़ ऐसे दिखाओ कि भैया हर चीज़ तुम्हें इंटरेस्टिंग दिखाती है, तुमने अचानक से दुनिया को देखना शुरू करा के, ऐसा वाला एड़ा बनना है तुमको, इस लेवल का एड़ा बनना है। किसी भी चीज़ को देखो भाई कैसे करा, भाई क्या यार, भाई सही है यार, मेरी भी बना दे बॉडी ऐसी, ये टाइप का जब तुम एड़ा बनोगे ना तो वहां पर तुम सामने वाले को ये दिखाते हो कि यार तुम्हारे ये जो चीज़ें ये पहली बार देखी है, तुमने उस फील्ड के अंदर एक्सप्लोर ही नहीं किया है और तुम्हें बिल्कुल नहीं पता कि क्या है और कैसा है। तो ऐसे टाइम में जो सामने वाला व्यक्ति है उसे लगता है ओ फॉलोवर, जो कि तुम इंस्टाग्राम पे भी देख लो यही चीज़ चल रही होती है। तो कोई भी व्यक्ति चाहता है कि यार मेरे को एडमायरर बढ़े, और वही व्यक्ति जब तुम्हें देखता है कि हाँ यार ये व्यक्ति एड़ा है लेकिन मेरी तरफ इसका बायसनेस है, तो मैं इसका फायदा क्यों ना उठाऊं। और वही लोग क्या होते हैं, ज़्यादा तुम देखते होंगे कि यार ग्रूमिंग गैंग्स जो चलते हैं ब्रिटेन के अंदर, वो भी यही चीज़ इस्तेमाल करते हैं।
जो दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए कि हाँ यार ये मेरी उस तरफ है, ऐसे ही बाकी लोग भी करते हैं कि हाँ इस व्यक्ति को मेरे फेवर में ले लो। जो कि भले ही वो व्यक्ति जो है वो काम का हो या ना हो, व्यक्ति व्यक्ति होता है। इसलिए बहुत से लोग यही चीज़ सबसे पहले करते हैं कि अगर कोई बेवकूफ़ इंसान दिखा, उससे अपनी जी हुजूरी या जयकार लगाने की कोशिश करते हैं। तो बहुत से लोग ना इस फ़ायदे को लेकर तुम्हें वो बहुत सारी चीज़ें बता देंगे और तुमको ऐसे सुनना है जैसे कि अच्छा हैं? क्या बात कर रहा है? जहाँ-जहाँ तुम्हें एक्सप्रेशन दिखाने की ज़रूरत पड़े, वैसे-वैसे एक्सप्रेशन दिखाओ। और सच्ची बता रहा हूँ, जब तुम ऐसे एड़ा प्ले करते हो ना, तो सामने वालों को भी लगता है कि हाँ यार, कन्विंसिंग तो है, बेवकूफ़ तो है ये। तो वही बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठा के वो तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ बता सकते हैं या तुम्हारे पीठ पीछे, तुम्हारे ही सामने ऐसी बात करते हैं जो उन्हें पीठ पीछे करनी चाहिए। इसकी वजह से क्या होगा कि भैया जो चीज़ तुम्हें नहीं पता चलनी चाहिए थी, वो भी तुम्हें पता चल जाएगी। तो ऐसे एड़ा बनने के लिए और एक चीज़ ये भी करना कि सामने वाले को ऐसा दिखाना कि तुम्हारा कोई ओपिनियन नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल हो, तुम नए हो, तुम्हें पता नहीं, कल ही बिस्तर से उठ के आए हो, कल मम्मी के गोद में थे, आज तुम चलने लग गए हो, ऐसा वाला बेवकूफ़। और वो तो अब इतना तो तुम समझदार हो ही यार कि जब बेवकूफ़ ही बनना तो ऐसा वाला कैसे बने। खैर ये मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि इसके पहले जो मैंने अच्छी-अच्छी बातें बोली थी, अब वो मेरे दिमाग से जा चुकी है। तो हाँ, मैं भी इस मामले में थोड़ा तो बेवकूफ़ हूँ। अब आते हैं व्हाई फूल्स आर डेंजरस। तो देखो, बेवकूफ़ खतरनाक होते हैं और बहुत बड़े लेवल पे खतरनाक होते हैं। और वो क्यों होते हैं? तो मैं छोटे से एग्ज़ाम्पल से समझ लेना। क्या कहते हैं उसे? तुमने कई बार देखा होगा कि यार किसी पावरफुल जगह पर कोई एड़ा आदमी है, वो बिल्कुल सब सत्यानाश मार रहा है अपने हिसाब से, और तुम सोच रहे हो कि यार ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि भाई समझदार होता तो ऐसी हरकतें नहीं करता। लेकिन वो तो बेवकूफ़ है, वो तो ऐसी हरकतें करेगा ही, अपने ही को सेटिस्फाई करेगा ही, क्योंकि उसके हिसाब से वो सही है और उसको अपने आप को सही दिखाना है। ये नहीं दिखाना कि क्या बेहतर है क्या है, उसके लिए सिर्फ उसका ईगो मैटर करता है। जैसे तुम डोनाल्ड ट्रंप को देख लो, हर जगह टैरिफ लगा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। उसको मिला तो नोबेल प्राइज नहीं ना, फीफा अलग से फीफा का बनवा के भाई साहब को ऐसे लिया, गले में डाला, लाओ भाई दो मेरे को पीस प्राइज, ऐसे सेटिस्फाई होना पड़ा है। तो इसको हम लोग डेंजरस बेवकूफ़ कहते हैं। और हाँ, मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, वाई फिलोसफर्स आर द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी। तो अगर तुम समझना चाहते हो कि फिलोसफीज वगैरह, फिलोसफर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जब वो वीडियो आएगा तुम नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। और उस टाइम नए स्टूडियो में हो सका तो मैं शूट करूँगा, क्योंकि बस थोड़ा सा काम बचा है। ये जो घर वाला स्टूडियो है इसके अंदर मैं शूट नहीं कर सकता हूँ, और भी चीज़ें शूट करनी रहती मेरे को, बट वहाँ के हिसाब से मैंने कर रखा है। खैर वापस आते हैं मुद्दे पर। तो क्या है कि क्या नाम से, जो मेरा ये पूरी सिचुएशन है घर की, नहीं घर की नहीं है, सॉरी, मैं बात कर रहा था बेवकूफ़ सॉरी सोसाइटी की। तो जो बेवकूफ़ इंसान होता है ना, मैं सॉरी, जो फिलोसफर्स थे, जो एक टाइम पे सोसाइटी को लीड करते थे, अब हमारे पास वैसे लोग नहीं है। अब हमारे पास क्या है, बॉलीवुड स्टार हो गया, कोई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो गया, वो अब हमें लीड कर रहा है। और ये ही प्रॉब्लम है, क्योंकि ये लोग एड़े आज इंसान है, इनको अकल नहीं है चीज़ों के बारे में, क्या ये क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। और हाँ, अभी तो इंडिया में चलो टिकटॉक बैन है, लेकिन टिकटॉक पे ऐसे ऐसे फालतू के चैलेंजेस आते हैं जो इंसान की ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं। एक वो कौन सा टाइट का वो मुँह से फाड़ने वाला चैलेंज आया था, फिर किसी ने कोई संडास चाटने जैसे जैसे चुतिया पे किसी लोगों ने कर दिए थे। फिर अभी एक बंदे ने इंटरनेट पे वो करा था कि आप कितने सूखे रामेन खा सकते हो, वो जो अपने में नूडल्स आता है ना, मैगी। एक बंदे ने 3 ड्राइड रामेन के पैकेट सिर्फ निगल लिए, सूखे। अब जब वो पेट में जाएंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, एक्सपेंड होंगे, जान चली गई भाई साहब की इसी चोचले के चक्कर में। तो जब आपके पास सोसाइटी में ऐसे फिलोसफर्स नहीं होते जो आपको ये पता है कि क्या सही है क्या गलत है, और वहीं पर जब फिलोसफर्स या जिनको सोचना चाहिए दार्शनिक वगैरह, उनकी जगह पर रिलीजियस प्रीचर्स आ जाए, तो भैया वो जो रिक्त स्थान रहता है ना, समाज हमेशा दिशा मांगता है। और वो अगर दिशा देने वाला कोई समझदार इंसान नहीं हो, मूर्ख हो, तो लोग और उसके पीछे पड़ जाते हैं।
और फिर अपना पूरे समाज का जो है वो सत्यानाश मार देते हैं। इसकी वजह से मूर्ख बड़े खतरनाक होते हैं। तुम चाहे ऑकवर्ड गोड से ले लो, ऑकवर्ड गोड को ले लो, फिर चाहे कोई भी मिसोजिनिस्ट वाला वो एंड्रयू टट्टे को देख लो, या फिर वो रेबल किट हो गई, ऐसे चाहे मिसोजिनिस्ट की बात करो या फेमिनिस्ट महिलाओं की बात करो, इडियट्स आर एवरीवेयर। चाहे तुम एक्सट्रीम राइट्स की बात करो चाहे एक्सट्रीम लेफ्ट की बात करो। एक्सट्रीम राइट का तो मेरे को कोई ऐसा एग्जांपल नहीं आ रहा, लेकिन लेफ्ट में बहुत सारे हैं और मैं उनमें से एक का भी नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है तुम्हारे फॉलोवर्स चूतिए हैं, तुम्हारे कहने पर तो मारपीट करने देते। अरे हाँ, तो दोनों के नाम ले सकते, मेरे पास दोनों के एक एक है तो फॉलोवर से याद है। एक तो एलवेश भैया, फिर दूसरा ध्रुव राठी। दोनों के फॉलोवर्स बस झां के ऐसे कमेंट में मैं तेरा ये कर दूंगा, मैं तेरा वो कर दूंगा, इससे ज़्यादा होता नहीं है। तो हाँ, बेवकूफ़ों के फॉलोवर्स और बड़े बेवकूफ़ होते हैं, और बेवकूफ़ों का ऐसा नहीं होता कि भैया आज हम कम है संख्या में तो और कम हो जाएंगे, ना 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 ना। जब बेवकूफ़ी पीक पे बैठी होती है ना, तो उसके नीचे वाले सारे लोग चूतिया जाते हैं। कोई ये नहीं देखता कि अरे यार, अगर कोई टॉप पे समझदार इंसान बैठा हो तो वो ये नहीं सोचता मैं उस जैसा समझदार बैठूंगा बनूंगा। ले नहीं, जब हमको लगता है जब चूतियापे करके भी इंसान यहाँ पर बैठा हुआ भैंस की, तो मैं और क्यों ना घेरूं। तुम देख लो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, और मटकाने में लगे हुए हैं अपने पिछवाड़ा, या फिर अजीबोगरीब हरकतें कर रहे होते हैं किसी भी तरीके से अटेंशन लेने की। हाँ, ऐसे कुछ कंटेंट क्रिएटर्स हैं, कुछ ऐसे सरकास्टिक पोस्ट करने वाले हैं, जो है वो पॉलिटिक्स हो चाहे वो सोसाइटी की सिचुएशंस हो, उसमें ह्यूमर के साथ चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। जो कि सरकाज़म अभी से नहीं, बहुत पहले से, जिसको व्यंग कहते हैं, शरद जोशी ने भी यही करा था बहुत सालों तक। लोगों को ये बताया था कि भैया जो तुम सामान्य जीवन में देखते हो उसको एक अलग नज़रिए से, उसको वैसे सरकाज़म से देखो। तो वहाँ पर मेरे को समझ में आता है। लेकिन जब एल्गोरिदम ही ऐसा हो जाए कि लोगों को ये बेवकूफ़ व्यक्ति ही, जो टॉप पे बैठा हुआ बेवकूफ़ व्यक्ति है, बेवकूफ़ी ही सिखाएगा, तो नीचे के लोग तो सोचेंगे हाँ यही होगा, एंड दिस इज नॉट सो गुड एट ऑल। अब आते हैं अगली चीज़ के ऊपर, रियल फूल्स एंड फेक फूल्स। देखो, असली में जो बेवकूफ़ होता है वो, और जो बेवकूफ़ बनने का नाटक करता है वो, दोनों दिखने में एक जैसे होते हैं, बट थोड़ा सा फ़र्क होता है। जैसे असली माल और चाइना कॉपी होती है ना, दोनों में वैसे ही फ़र्क होता है। एग्जाम्पल के लिए, असली बेवकूफ़ जो होता है वो अलग तरीके से रिएक्ट करता है, और जो नकली फूल होता है वो अलग तरीके से रिजेक्ट करता है। अब आते हैं कि यार तुम में इसका लिटमस टेस्ट कैसे करोगे। तो पहली चीज़, मैंने तुमको बताया था क्वालिटी फूल के बारे में, कि एक फूल या एक बेवकूफ़ या चूतिया जो है वो सेल्फ सेंटर्ड होता है। उसको अगर अपने से कोई आगे जाता हुआ दिखे ना, उसको सहन नहीं होता, वो उसको घिराने में लगा जाता है, वही डिवैल्यूएट करने लग जाता है। अगर तुमको दिख रहा है कि यार इस इंसान को मैंने इसकी बराबरी, मतलब जिस चीज़ को लेकर ये इसको पीछे हटा सकता है, वो चीज़ मैं इसके सामने लेकर आ गया, और ये उसकी तारीफ करने की जगह उसको उल्टा और गंदा दिखा रहा है, मतलब ये आदमी असली चूतिया है। क्योंकि चूतिया जो होता है ना, वो नेचर से ऐसा होता है, वो लोगों को देखता है कि हे मेरे जाके जा रहे न, और वहीं पर जो चूतिया बनने का नाटक करता है ना, वो इंसान का सिंपल सा फॉर्मूला ये रहता है कि भैया मैं जो हूँ, मैं सामने वालों को ऐसा दिखाऊंगा कि मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रही है। वो व्यक्ति तुम्हारे को एड़ा बन के, तो जैसा मैंने तुमको बताया ना कि एड़ा बन के पेड़ा कैसे खाने का, वैसे ही वो व्यक्ति जो तुम्हारे वीक पॉइंट्स है या तुम्हारी टेरिटोरी है, वो जो एग्रेशन के अंदर आती है, कि वो तुम्हारे टेरिटोरी के अंदर एज अ टूरिस्ट कैसे आ सके, नॉट एज ए इन्वेडर, ताकि बाद में जब जरूरत पड़ सके तो वो तुम्हें आर्म ट्विस्टिंग के लिए उन चीज़ों का इस्तेमाल कर सके। तो यही हो ओवरऑल चीज़ें। तो जो बेवकूफ़ इंसान होता है ना, और एक समझदार इंसान, सॉरी, बेवकूफ़ बनने का नाटक करने वाला होता है, असली और नकली, इसमें बहुत बड़ी पहचान है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो मेरा एक रिश्तेदार है, थोथो सा गोल मटोल इंसान है, तुम उसको ना ऐसे लुढ़का के यहाँ से वहाँ तक ले जा सकते हो, ऐसा इंसान है वो। जब मेरे घर पे आता है, मेरे पापा बोलते हैं ऋषि अपनी जितनी भी काम की चीज़ें छुपा कर रख दे, ऐसी कोई चीज़ दिखने मत देना जिससे इसको लगे कि इसके पास कुछ नहीं है। और मैं अपना सारा सामान पैक करके स्टोर रूम में रखा था ऊपर की तरफ। इससे क्या होता है,
जब उस इंसान को लगे कि यार इसके घर में तो कुछ नहीं है, हाँ मैं बढ़िया हूँ, उसका ईगो फीड हो जाता है। क्योंकि अगर उसको दिखे कि इसके पास ये चीज़ अच्छी है, उसका ये ये क्या है, फालतू है, पैसे वेस्ट कर लिए, ये उसका सबसे बड़ा रिस्पॉन्स होता है। और अभी से नहीं भाई, मैं बचपन से देख रहा हूँ थुल थुल कुमार को, तो क्या थुल थुल नहीं, अब तो थुल थुल लाल हो चुका है क्या। तो वो जो बेवकूफ़ है वो ऐसी हरकतें करता है। और ऐसा नहीं कि मेरे रिश्तेदारों में कुछ समझदार भी होंगे, एक भी समझदार नहीं है। एक और मेरा रिश्तेदार है, वो आता है तो मेरा रिएक्शन आ गया साला। बात है 2023 की, जब फाइनल चल रहा था, मेरी मम्मी समझ गई होगी कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो मैंने बताया कि यार मैं अभी गेम कंपनी के अंदर हूँ, मैं ये चीज़ें डेवलप कर रहा हूँ और इसके ऊपर मेरा काम चल रहा है। उसको पता नहीं कहाँ से अपने मोहल्ले के किसी रैंडम लड़के का ध्यान आकर उसने बोला वो ऐसी जगह पे काम करता है। मैंने कहा इससे क्या लेना देना, और अगर वो ऐसी जगह पे काम भी करता है तो वो व्यक्ति का मेरे से क्या लेना देना, तुमको कैसे पता। तो ये जो इंसान होता है ना, इनमें जेलसी बहुत होती है, ये किसी और को आगे बढ़ते नहीं देख सकते। खुद को मजा नहीं आ रहे तो चलो किसी का मजा खराब कर दो। वो जो एक होता है ना, मुफ्तानंद जी से मिली है ये शरद जोशी की कहानी है, वो जो व्यंग है उनमें से एक आधी पढ़ लेना एक आधी बार, तो उनको बहुत मजा आएगा। तो ये जो नकली बेवकूफ होते हैं, ये तुम्हारे को चने के झाड़ पर चढ़ा देते हैं, बोले भाई गजब है यार, भाई मेरे को भी बता दे। वो व्यक्ति बस तुमको, उसको लगता है कि तुम्हारा ईगो फीड करने से वो बिल्कुल अपनी टेरिटरी में कहेगा आ जा भैया आ जा, वो फेक फूल होता है। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई तुम्हें एड़ा बन के पेड़ा खाने की कोशिश कर रहा है, ये बहुत अच्छा लिटमस टेस्ट है, तुम्हारे बहुत काम आएगा। अब आते हैं कुछ कोट्स के ऊपर। तो पहली है, देयर इज ऑलवेज अ फूल इन अ डील, इफ यू कांट फाइंड वन यू आर वन। इसका सिंपल सा मतलब है कि जब दो लोगों के बीच में लेन देन हो रहा होता है, वो लोगों का क्या होता है कि उसमें एक इंसान होता है जिसने बहुत सस्ते में चीज दे दी, ठीक है, सॉरी एक चीज जो बहुत महंगे में थी और इसने वो महंगे में खरीद ली। तो ये आदमी क्या सोचेगा, सॉरी ये क्या सोचेगा कि अरे मेरे को बहुत पैसे मिल गए। तो उसको ये नहीं पता कि ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति को उसकी असली कीमत पता थी, जो इसको दिए हुए पैसे से बहुत ज्यादा थी। तो यहाँ कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को लग रहा है कि सामने वाला चूतिया है, पर हकीकत में तो एक ही चूतिया हुआ ना, वो जिसने सस्ते भाव में इस व्यक्ति को चीज दे दी। लेकिन वहीं पर एक व्यक्ति जिसको अजम्पशन नहीं था उस चीज का प्राइस क्या है, उसने इस व्यक्ति को बहुत पैसे में वो चीज इससे ले ली, तो ये फायदे में रहा, ये चूतिया बना। तो अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसी डील हो रही है तो उसमें तुम ध्यान से देखना कि जिस चीज को मैं ले रहा हूँ क्या वो इतनी वैल्यूएबल है या नहीं, और वैसी कौन सी कीमत है जिसमें मेरे को भी फायदा हो और सामने वाले को भी हो। इसमें सामने वाला भी खुद को बेवकूफ ना समझे और वो तुमको भी बेवकूफ ना समझे। इसलिए कहते हैं कि भैया डील में कहीं ना कहीं एक चूतिया होता है। आते हैं दूसरे के ऊपर, द एक्ट ऑफ बीइंग अ फूल इज अ आर्ट ऑफ वाइज पीपल। देखो बेवकूफ बनने का मतलब ये नहीं होता कि तुम बिल्कुल ऐसा रिएक्शन वाला बैठो, बिल्कुल नहीं। बेवकूफ बनने का मतलब ये होता है कि तुम किसी के लिए खतरा नहीं बनो, बिल्कुल अनहार्म बीइंग। जैसे कैपिबारा होता है ना, कैपिबारा समथिंग लाइक दैट। तो अगर तुम ऐसे क्रीचर हो जिसको लगता है कि यार ये बिल्कुल एड़ा है, ये अपना क्या ही बिगाड़ लेगा, लोग तुम्हारा नुकसान नहीं करेंगे, आगे रहेगा तो बिल्कुल नहीं करेंगे। और मेरे मोहल्ले में भी मैंने यही चीज कर रखी कि भैया मैं हार्मलेस हूँ या मैं पीसफुल हूँ, मैं कोई हार्म नहीं करूंगा अनलेस तुम मेरा हार्म करो। हाँ, यहाँ पर प्राइड की चीज नहीं आती है, यहाँ पर ये आता है कि आई विल नॉट गोना एंटरटेन यू, और मैं तुम्हारे लिए खतरा नहीं हूँ, तुम मेरे लिए खतरा मत बनो। तो किसी को कोई फोकट में टाइम खोटी करने का मजा नहीं आता है कि भैया मैं यहाँ बैठ के इसकी उंगल करूँ फिर वो मेरे से माथा फोड़ी करे। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अगर तुम ये जानते हो कि ऐसी जगह जहां तुम्हारे को सच में खतरा हो सकता है तुम्हारे दिमाग की वजह से, वहां पे चूतिया प्ले करके तुम अपने आप को बचा सकते हो। इसलिए कहते हैं द एक्ट ऑफ बीइंग अ फूल इज आर्ट ऑफ वाइज पीपल। अब आते हैं अगले पर, अ फूल ऑलवेज एक्ट एज वाइज व्हाइल अ वाइज ऑलवेज एक्ट एज अ फूल।
देखो अगर तुमको जानना है ना कि समझदार इंसान कौन है और बेवकूफ़ इंसान कौन है, देखो मैं एक बात बोलूँ, समझदार इंसान जो होता है ना, उसको कोई बेवकूफ़ों वाली हरकतें ज़्यादा करेगा, ताकि लोगों को वो बिल्कुल अंडर कवर रहता है कि भैया अगर किसी ने मेरी समझदारी पकड़ ली तो भैया मेरे लिए खतरा हो जाएगा, या फिर लोगों को पता चल सकता है कि भैया मैं यहाँ पर से क्या क्या जो है भांडे फोड़ सकता हूँ, या फिर मुझे कोई बहुत कुछ है जो मेरे लिए जान का खतरा है। और बहुत सारे धुरंधर देख ली होगी, है ना, कि भैया ये व्यक्ति अंडर कवर भी हो सकता है। यही वाली चीज़ें जो है समझदार इंसान को बताती है कि भैया यहाँ पे मेरे को बेवकूफ़ बन के रहना है। लेकिन जो बेवकूफ़ इंसान होता है ना, बेवकूफ़ इंसान के साथ ये होता है कि मेरे को अगर किसी ने बेवकूफ़ बोल दिया तो यार मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, मेरी बेइज्जती होगी तो मुझे बड़ा बुरा लगेगा। यही चीज़ जो होती है एक समझदार इंसान को ना बेवकूफ़ बनने पर क्या बता देती है, लेकिन एक बेवकूफ़ को कहती है कि भैया नहीं, मेरे को ना समझदार बनना है। मतलब ये उसके अंदर की खाज रहती है कि नहीं भैया मैं चूतिया नहीं हूँ, तुम मेरे को चूतिया कैसे बोल रहे हो, मैं तो नहीं हूँ। लेकिन समझदार इंसान भी लाइक ठीक है, वो जानबूझ के एड़ा बनता है ताकि उसको पेड़ा खाने में सके, यार थोड़ा पेड़े वाला ज्यादा हो रहा है। पर हाँ, समझदार इंसान जो होता है उसको मालूम है कि भैया अगर मैं यहाँ पर एड़ा बनने का नाटक करूंगा तो मेरे लिए फायदेमंद है। लेकिन समझदार इंसान का बेवकूफ आदमी क्या सोचेगा, यार मेरे को बहुत अच्छे से ऐसी बात करनी है। और देखो एक बात बोलूं, तुम चाहे रिलीजियस कितने भी हो, मैं भी रिलीजियस हूँ, पर मैं पागलों की तरह नहीं सोचता हूँ। एक बाबा अनिरुद्धाचार्य करके, शायद तो तुमने देखा होगा, उससे अगर कोई बच्चा कोई साइंस का पूछ ले, कोई लॉजिक का पूछ ले, तुम उसके जवाब देखना। बच्चा पूछता है कि सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है। अरे यार बच्चे का सवाल है, उसको बोल दो कि भैया मैं यहाँ अध्यात्म की चीजें लेकर बैठा हूँ, मैं विज्ञान लेके नहीं बैठा हूँ। वहां पर वो व्यक्ति अलग से, बेटा वो भारत में होता है सबसे पहले, तो भैया चाइना में क्या होता है? भारत से लगता है ना, अरुणाचल प्रदेश पर चीन ही तो दावा ठोक रहा है ना, और चीन तो और उल्टा हमारे पूर्व में पड़ता है। लॉजिक क्या तेल लेने। फिर एक बार मैंने और कहीं देखा था कि अपना जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, अपने आपको वाइज दिखाने की प्रॉब्लम आदत ये थी कि एक व्यक्ति को बता रहे थे कि बिस्कुट का मतलब क्या होता है, बेस कुट कुट के भरा हो। अरे यार तुम, यही चीज होती है। अब तुम ऐसा कहोगे कि यार तू नास्तिक है, ये है वो है। देखो भैया ऐसा है, मैं वो सुदर्शन चक्र वाले में मानता हूँ और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन जब मेरे को दिख रहा है कि यहाँ समाज में ऐसी चीजें हो रही, तो बोलना मेरा भी दायित्व है। मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा? और अगर मैंने नहीं बोला तो फिर मैं भी उन लोगों की गिनती में आता हूँ जो चुप रहकर इन चीजों को और बढ़ावा देते हैं। तो अगर तुम्हें बुरा लग रहा है, बढ़ाओ अपनी। खैर, अब आते हैं, नो वाइस मैन एवर ऑफेंडेड इफ कॉल्ड फूल, बट अ फूल मैन इज ऑलवेज ऑफेंडेड व्हेन कॉल्ड फूल। देखो अगर कोई समझदार इंसान जो है वो कभी इस बात का बुरा नहीं मानेगा अगर उसको कह दे कि यार तुम तो बेवकूफ हो। तो उसको मालूम होता है कि यार बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जीवन में जो उसने देखी है, बहुत सारी चीजें जो उसने नहीं देखी है, और जो चीजें नहीं देखी है वो ज्यादा है। इसकी वजह से हो सकता है कि सामने वाले ने वो चीज देखी हो और उस व्यक्ति ने शायद तक वो चीज नहीं देखी हो, इसलिए वो व्यक्ति उसको बेवकूफ कह रहा है। और ये समझदार इंसान बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बैठा लेता है। लेकिन जो बेवकूफ होता है ना, उसको ये लगता है कि भैया मैंने तो दुनिया देख ली है, मेरे को सब आता है, मैं जीनियस हूँ। ये बेवकूफ का, जैसे मैंने बताया ना, सेल्फ सेंटर्ड, ये इगोइस्टिक प्रॉब्लम, खुद को हमेशा टॉप पे समझना, नार्सिसिस्टिक बिहेवियर, यही आदत होती है कि जब कोई उसको बेवकूफ कहता है ना तो उसे बहुत बुरा लगता है। लेकिन अगर तुमको समझदार बनना है और तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें बेवकूफ कह रहा है, अगर तुम समझदार हो तो तुम्हारा इम्पल्सिव रिएक्शन ही होगा, ओके मे बी शायद तक इस सब्जेक्ट में थोड़ा मेरे को बताना। लेकिन बेवकूफ का ये, तेरा ऐसा कैसा बोल दिया तूने, सीधा एग्रेसिव एटीट्यूड होता है, जो कि उनकी टेरिटरी में जब इन्वेड होता है तो ऑब्वियस सी बात है वो हो एक्टिव, हो सेल्स एक्टिवेटेड, ये वाला रिस्पॉन्स होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ
अब आते हैं, बीइंग अ फूल इज अ टेम्पररी कर्स बट एक्सेप्टिंग इट एज अ फेट इज अ कर्स। देखो भैया, ये मेरी खुद की लिखी हुई लाइन है। तीसरी लाइन और ये लाइन, कौन सी वाली थी तीसरी? हाँ, तीसरी, चौथी और पांचवी, ये तीनों लाइन मैंने खुद ने लिखी है। तो कमेंट में भैया कुछ तो अच्छा बोल देना। तो मैंने पांचवी लाइन बोल दी क्या? हाँ, पांचवी लाइन मैंने बोल दी है। देखो भाई, अगर तुमको लग रहा है कि तुम बेवकूफ़ हो, कोई बात नहीं, ये थोड़े टाइम के लिए है। तुम इस चीज़ के बारे में देखोगे, जानोगे, समझोगे, पता करोगे, चीज़ें जोड़ोगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है? वो टेम्पररी बिल्कुल वैसा है। लेकिन अगर तुमने मान ही लिया है तो भैया तुम्हारे लिए वो शराब बन चुका है। उदाहरण के लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। तो देखो यार, मेरा थोड़ा है ना फैमिली मैटर है, लेकिन मैं इतना शेयर कर सकता हूँ। मेरी एक मम्मी की रिलेटिव है। मेरी मम्मी को उनको लेकर थोड़ा बायसनेस ज़्यादा था। मैंने जब कहा था कि देखो मम्मी, ये इंसान ठीक नहीं है, ये आप अपने मतलब का इंसान नहीं, ये आप अपने मतलब के लिए जब काम निकल जाएगा तब आपको भी भूल जाएगा। एंड माई मदर भी लाइक, तो गलत समझ रहा है वो, भाई अपना अपना होता है। मैंने कहा मम्मी, अपना सपना मनी मनी होता है, जिसमें रितेश देशमुख भी था, सुनील पाल के साथ। सॉरी, सीधी याद आ गया मेरे को, आप सो सॉरी। तो क्या था कि पहले तो मेरी मम्मी को लगा कि यार मैं एड़ापन वाली बात कर रहा हूँ, लेकिन ये एक टेम्पररी फेज था मेरे लिए। जब उनको रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो बेवकूफ़ इंसान है। अभी थोड़े टाइम पहले, जब मेरी, अभी शायद तक परसों की बात है, मेरी मम्मी धुरंधर फिल्म देख कर आई संडे के दिन, और मेरी मम्मी ने भी कहा उस व्यक्ति को कि यार जाओ, अच्छी फिल्म है यार, बढ़िया है। तो बोला है मैं ये करूँ वो करूँ। मैं वहाँ खड़े होकर सुन रहा हूँ। मम्मी ने मैं सीधा बोला, तुम्हारे जैसे 8-10 और हो गया ना तो हो गया देश का कल्याण। क्योंकि अब वो जो बायसनेस थी मेरे मम्मी की भी, जब उन्हें पता चल रहा है कि यार ये इंसान वैसा नहीं है, तो क्यों उसके पीछे माथा फोड़ी करो। चीज़ें बदल सकती है जब इंसान को रियलाइजेशन हो, ठीक है? वही मैंने कहा है कि भैया, टेम्पररी पर्पस पे अगर कोई चीज़ हो कि ठीक है यार, ये बेवकूफ़ी है, हमने बेवकूफ़ी करी, ठीक है, टेम्पररी है, लेकिन जब तुम उसको मान ही लेते हो कि हालात नहीं बदलेंगे, तब वो तुम्हारे लिए शराब होता है। इसको दो टर्म में मैं बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ। सबसे पहला तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और उसके बाद जो है एक मेरा फ्रेंड है, मैं उसका पर्सपेक्टिव है, मैं उसके हिसाब से बताता हूँ। तो सबसे पहला तो मेरे साथ ये था कि मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मेरे को ये चाहता कोई मेरे को अटेंशन दे, ठीक है? अटेंशन सीकिंग प्रॉब्लम थी, क्योंकि जब मेरी एल्डर सिस्टर की डेथ हुई थी आज से लगभग 10 साल पहले, तो दिमाग पर असर पड़ता है बहुत भयंकर वाला। फिर उसके बाद इन्फेक्शन भी हो गया था, तो इसी कमरे में मेरे को आइसोलेट करके रखना पड़ा था, जो कि बहुत कंटेजियस था। इन्फेक्शन था, किसी कोई और भी स्किन पे प्रॉब्लम आ जाए तो बहुत तेज़ी से प्रॉब्लम आ रही थी, और उसका कोई प्रॉपर क्योर भी नहीं हो पा रहा था। और क्योंकि वो भी अपने आप में म्यूटेट हो चुका था, तो वो नॉर्मल क्योरिंग से काम नहीं चल रहा था। तो क्या हुआ कि मेरे दिमाग में वो चीज़ें बैठ गई थी। जब मैंने सोचा कि अरे यार, मेरा चीज़ें बदल नहीं सकती, मेरा कुछ हो नहीं सकता, तब जब मैंने मानना शुरू कर दिया तो वो मेरे लिए एक परमानेंट कर्ज हो चुका था। लेकिन जब मैंने सोचा कि यार नहीं भाई, दुनिया का ऐसा है, कोई भी आए चला जाएगा, कोई अटेंशन नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, कोई दोस्त नहीं है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलते रहो, कारवा बढ़ता जाएगा। और यही चीज़ मेरे साथ हुई। जब मैंने इस बात पे ध्यान देना बंद कर दिया कि चलो छोड़ो यार, मैं लोगों को अपीस करना बंद करता हूँ, मैं अपनी बाउंड्रीज सेट करता हूँ, मैं अब वो वैसा फूल बन के नहीं रहूँगा जो लोगों को प्लीज़ करता हूँ। तो अभी जो तुम मेरे को देख रहे हो, जो तुम अभी हयाते देख रहे हो 2025 में, या कह सकते हो स्टार्टिंग ऑफ 2026, या उसके भी मतलब एंड ऑफ 2025 स्टार्टिंग ऑफ 2026, वो व्यक्ति जो है उसमें और 2018 वाले में भाई बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये ज़मीन आसमान का फ़र्क यहीं से आता है कि एक बिलीव का शिफ्ट हुआ है। दूसरा ये कि एक मेरा दोस्त है, उसको मैंने कह दिया कि देख भाई, तू हर किसी को प्लीज़ मत किया कर, और ये जो जब भी किसी से मिलता था ऐसे झुक के मत ऐसे मिला कर, अपनी ही रीढ़ सीधी रखा कर। बहुत टाइम से मेरा फ्रेंड है, 2016 से वो मेरा फ्रेंड है, एंड ऑफ 2016 से। तो मैंने उसको बात बहुत अच्छे से कही थी। धीरे धीरे वो अपनी लाइफ में ला भी रहा है, वेट लूज़ भी कर रहा है, जैसे तुम भी देख सकते हो मैंने बहुत लूज़ किया है। वरना ये जो तुम गाल देख रहे हो, तुमको मालूम होगा ये फूले हुए होते थे,
डाइटिंग वाइटिंग करके फ़र्क पड़ा है, मेरे पेट पे भी पड़ा है, चेहरे पे भी पड़ा है, उसको भी मैंने लगा रखा है, उस पर भी फ़र्क पड़ रहा है, वो समझ भी रहा है चीज़ें कैसी होती है। तो जब तुम इन चीज़ों को समझ लेते हो ना कि यार ये परमानेंट नहीं है, ये एक टेम्पररी फेज़ है और एक टाइम बाद ये जो चीज़ें हैं ये ख़त्म हो जाएगी, तो बिना किसी दिक्कत के ये जो है चलता रहेगा। सॉरी, बीच में जो फाइल थी वो गड़बड़ हो चुकी थी, इसकी वजह से फिर से ऐसे साउंड रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। खैर, तो ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो यही है जो मैंने अभी तक बताई है। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और ये मेरा QR कोड है, इसको जो है आप अब इसके साथ जो भी तुम्हें करना है, डोनेशन देना है अपने हिसाब का दे सकते हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है आपके लिए बहुत सही रहा होगा। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे।